जय माता अहोई। अहोई माता की पूजा अहोई अष्टमी के दिन की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए और संतान प्राप्ति के लिए तथा सुख वैभव प्राप्त करने के लिए जीवन में निर्जला व्रत करती हैं तथा शाम को तारों की छाँव में कथा सुनकर अहोई माता की, स्याऊ माता की कथा सुनती हैं और फिर अर्घ्य दे करके व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ सुथरा करके और चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने में रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ चावल से अहोई माता का पूरा चित्र दीवार पर बनाते हैं, चावल के आटे को जल में घोलकर। और कुछ लोग कैलेंडर ले आते हैं, कैलेंडर ले आए या दीवार पर लिखा है अहोई माता का चित्र सामने रखें, उनकी विधिवत धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें, उनको भोग लगाएं और फिर कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना भी करें माता अहो से सुख समृद्धि संतान की सुख समृद्धि के लिए करें, अपनी संतान प्राप्ति के लिए करें यदि संतान नहीं है, और संतान की रक्षा करें माता अहोई। ऐसी सब प्रार्थना करने के बाद ही जल समर्पित करें तारों की छाँव में, फिर व्रत खोलें। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्राचीन पौराणिक कथा, जिससे माता स्याऊ बहुत प्रसन्न होती हैं और सबको सुख समृद्धि संतान का वरदान भी देती हैं। माता स्याऊ के माता अहोई के सभी भक्त उनके चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माता अहोई अवश्य लिखें और सुख समृद्धि की भी प्रार्थना करते हुए लिखें कमेंट बॉक्स में। माता अहोई अवश्य आप सबके मन की कामनाएं पूरी करेंगी। सुनिए पौराणिक कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बड़ा ही सुख समृद्ध साहूकार था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। धन समृद्धि वैभव अकूत भरा था उसके घर में। उसके 7 बेटे थे। 7 बेटे उसके साथ उसके व्यापार में हाथ बटाते थे तथा घर में माता लक्ष्मी की अपार कृपा थी। उसकी 7 बहुएं थी। उसके 7 बेटों के अलावा एक छोटी पुत्री भी थी 7 बेटों से। वह बड़ी लाडली थी। साहूकार ने उसका विवाह कर दिया था। एक बार दीपावली से पहले वह साहूकार की लाडली बेटी अपने मायके आई हुई थी। दीपावली मनाने के लिए उसके भाई उसको ले आए थे उसके ससुराल से। तो दीपावली से पहले घर लीपने पोतने के लिए 7 बहुएं जंगल में मिट्टी लाने गईं। तो साहूकार की पुत्री भी उन अपनी भाभियों के साथ मिट्टी लाने के लिए चली गई। और उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। इकलौती ननद के साथ साहूकार की बहुएं अपनी ननद के साथ मिट्टी लाने गईं। जहाँ पे मिट्टी खोद नहीं थी वहीं पर स्याऊ चेहे की एक माद थी, यानी उसके बच्चे उसमें रखे हुए थे। साहूकार की पुत्री नहीं समझी, उसने वहाँ पर खुरपी चलाई मिट्टी खोदने के लिए, तो उसका एक बच्चा मर गया। इससे उससे ही को बहुत क्रोध आया। क्रोध में स्याऊ माता ने साहूकार की पुत्री से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, तुझे बच्चे जन्म तो लेंगे तेरे, लेकिन तेरे बच्चे आज के 7वें दिन जन्म लेने के 7वें दिन ही मर जाया करेंगे। अब तो वह बहुत रोने लगी। उसने अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई एक मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। मैं अपने घर की अकेली बहू हूँ, मेरे बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर हमारे घर में एकदम से हमारे कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन किसी बहू ने नहीं सुना। आखिर में छोटी बहू विचार करने लगी कि हमारी 6 जेठानियाँ तो मना कर रही हैं हमसे बड़ी, यदि मैं भी ऐसा करती हूँ तो फिर सास नाराज़ होगी। अपनी सास के डर से अपनी ननद के बदले उसने स्याऊ माता से अपनी कोख बंधवा ली। और इसके बाद वह सब घर वापस आ गई। उसके बाद ननद तो उनकी बहुओं की अपने ससुराल चली गई। लेकिन जब साहूकार की छोटी वाली बहू है ना, उसके बच्चे हों 7वें दिन मर जाएं, ऐसा बार बार हो रहा था। 7 बार ऐसा हुआ। अब तो सब दुखी हो गए। एक दिन उसकी सास ने, यानी साहूकार की पत्नी साहूकारनी ने एक योगी पंडित को बुलवाया अपने घर में। उस पंडित को बुलाकर उसने कहा कि क्या बात, हमारी बड़े 6 बहू हैं, उनके सबके पुत्र पुत्रियां हैं, हमारी बेटी के भी पुत्र पुत्रियां, हमारी छोटी बहू के भी पुत्र होते तो हैं, लेकिन 7वें दिन मर जाते हैं। बहुत दुख है मुझे इस बात का, क्योंकि मेरी छोटी बहू जब बहुत दुखी है तो हमें भी बड़ी परेशानी है। वो पंडित योग्य थे, ज्योतिषी थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू एक काली सुरही गाय की पूजा किया करे और उसकी सेवा करे। तो स्याऊ माता उसकी भाईली है, यानी उसकी बहन है,
या उसकी रिश्तेदार हैं तो उस यदि गाय प्रसन्न हो जाएगी तो वो अपनी स्याऊ माता जो उसकी भाईली है उनसे वह वरदान दिलवा देगी और तुम्हारी बहू के बच्चे फिर होने वाले जिंदा रहेंगे। साहूकारनी समझ गई उसकी बात, तो साहूकार की जो छोटे बेटे की बहू है वह काली गाय की सेवा करने लगी। रोज़ उसकी दिन भर सेवा करती, रात में उस गाय के सेवा करती, सुबह उठ के जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वहाँ की साफ़ सफाई करके आ जाती। गौ माता सुबह उठती, अपने आसपास बड़ी साफ़ सफाई देखती। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं आज जागूंगी जल्दी और देखूंगी मेरे पास कौन साफ़ सफाई करके जाता है। गौ माता उस दिन जल्दी जाग गई तो उन्होंने देखा खूब तड़के सुबह सुबह साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे और उसके आसपास सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे बेटी बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वर मांग ले। तब साहूकार की वह छोटी बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो, मेरे बच्चे हों वह जिंदा रहे, मैं बड़ी दुखी हूँ। गौ माता बोली अच्छा। तब गौ माता ने कहा वह तो 7 समुद्र पार रहती है, चलो वहाँ चलते हैं। गौ माता उनको लेकर 7 समंदर पार जाने के लिए तैयार हो गई और दोनों चल पड़ी। रास्ते में बड़ी तेज धूप थी और वह चलकर थक भी गई थी, तो दोपहर में वह सुस्ताने लगी, एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला बना है गरुड़ पक्षी का, उसमें उसके बच्चे रखे हो और सांप उस पेड़ पर चढ़कर जा रहा उन बच्चों को खाने के लिए। उस साहूकार की छोटी बहू की निगाह पड़ गई, उसने देखा कि बच्चे यदि इसने खा लिए तो गरुड़ पक्षी आएगी, वो बहुत दुखी होगी और उसको बच्चे मरने के दुख का पूरा पता था क्योंकि उसके बच्चे मर चुके थे। वह समझ रही थी कि यदि किसी माता के बच्चे मर जाएं तो उसे कितना दुख होता है। यह सोचकर उसने उस सांप को वहाँ पास पड़े एक डंडे से मार डालो, वहीं उसको मारकर दबा दिया। वहाँ सांप का खून थोड़ा गिर गया था। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई, उसने पेड़ के पास खून गिरा देखा तो वह चोंच मार मार कर साहूकार की बहू को घायल करने लगी। साहूकार की बहू बोली क्यों मुझे मार रही हो गरुड़ पक्षी? तो वह बोली तूने मेरे बच्चे खा लिए, मेरे घोंसले में मेरे बच्चे थे, यहाँ देखो खून बिखरा हुआ है, मैं अपने मरे बच्चों को इन आँखों से नहीं देख सकती। तो साहूकार की बहू बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा है, ये जो खून है एक सांप का है, क्योंकि सांप एक तुम्हारे बच्चों को खाने जा रहा था। सांप आया था पेड़ के नीचे, वह खाने जा रहा था पेड़ पर चढ़कर, मैंने सांप को मार दिया, उसका खून है वो मैंने वहाँ सांप मारकर गाड़ दिया। गरुड़ पक्षी ने जब देखा कि ये सच बात है तब वह उड़कर अपने घोंसले के पास गई। उसने देखा मेरे सारे बच्चे वहाँ जिंदा हैं। वह बहुत प्रसन्न हो गई और आकर साहूकारनी की बहू से बोली कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तूने मेरे बच्चों की सांप से रक्षा की है, अब बता तुझे क्या चाहिए, तू मुझसे वरदान मांग ले। साहूकारनी की बहू बोली कि मैं और हमारी ये सुरही श्यामली गौ माता 7 समंदर पार स्याऊ माता से मिलने जा रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? वह जगह बहुत दूर, हम दोनों थक गए इसीलिए आराम कर रहे थे तेज़ धूप में। गरुड़ पंखिनी बोली कि हम तुम दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ पहुँचा सकते हैं। उसने उन दोनों को पीठ पर बैठाया और शाम होने से पहले उनको वहाँ पहुँचा दिया। गरुड़ पंखिनी अपने बच्चों के पास पेड़ पर लौट आई। वहाँ स्याऊ माता के सिर में जुएँ पड़ गई थी, वह अपना सिर खुजा रही थी, जूँ पड़ गई थी। तो सुरही माता बोली गौ माता कि हे बहू तू इनके जुएँ साफ़ कर दे सिर के। स्याऊ माता के उसने साहूकार की बहू ने सिर के जुएँ साफ़ कर दिए। इससे स्याऊ माता बहुत प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद देते हुए बोली तेरे 7 बेटे और 7 बहुएँ हों, तू 7 पुत्रों की माता बने, 7 पुत्रों की बहुओं की सास बने। तब वह साहूकारनी की छोटी बहू बोली हे माता मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है, आपने मेरी कोख बांध ली है, मैं क्या करूं? मेरी तो कोख अब बंद हो गई, 7 बच्चे होकर के 7वें दिन ख़त्म हो गए हैं। तब स्याऊ माता बोली वचन मैंने तुझे दे दिया है तो मेरा वचन झूठा नहीं होगा, यदि मैं अपने वचन से फिर जाऊं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। ऐसा कहकर तब साहूकार की बहू बोली माता आपका आशीर्वाद फले, मैं आपकी शरण में हूँ। तब स्याऊ माता बोली तू घर जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहुएं तेरा इंतजार करते मिलेंगे। स्याऊ माता की कृपा से उसके जो 7 बेटे मर गए थे
वह जिंदा हो गए और जब तक वो वहाँ लौटकर पहुँची बड़े हो गए तो उनकी 7 बहुएं भी आ गई थीं। साहूकारिनी ने अपने छोटी बहू के पुत्रों की शादियाँ कर ली, 7 बहुएं आ चुकी थीं। जब वह लौट कर घर पहुँची तो उसने देखा कि उसके 7 बहू बेटे जिंदा हैं। उससे स्याऊ माता ने कहा था तू घर जा कर के 7 अहोई बनाना, 7 उजमान करना और 7 कढ़ाई करना। उसने वैसा ही किया स्याऊ माता के कहने से। उसके कुछ दिन बाद दिवाली आ गई तो उसकी साहूकारनी की छोटी बहू की 6 जेठानियाँ थीं। वह बोली जल्दी जल्दी दिवाली की पूजा कर लो, नहीं तो छोटी बहू रोना शुरू कर देगी दिवाली के दिन अपने बच्चों को याद करके। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई। वो बड़े ताज्जुब में हो गई। फिर उन्होंने अपने बच्चों को उसके यहाँ भेजा तो उन बच्चों ने जाकर देखा उसके यहाँ बड़ी खुशी मनाई जा रही। 7 बहुएं 7 पुत्र बैठे और भोज बन रहा है, प्रसाद बट रहा है। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को बताया। सब जिठानियाँ दौड़कर उसके घर पर आईं, बड़ी प्रसन्न हुई उसके घर का खुशी का माहौल देखकर। उनसे पूछा ऐसा कैसे हो? उसने स्याऊ माता की कथा सुना दी। जो भी इस स्याऊ माता की कथा सुनता अथवा सुनाता उन पर स्याऊ माता बहुत कृपा करती। जिस प्रकार स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसके मरे हुए बच्चे भी जिंदा कर दिए, उसी प्रकार हमारी भी बच्चों की रक्षा करें। हम सबकी कोख खोलें, सबकी कोखें खोलें और कहने वाले की तथा कथा सुनकर हुंकार भरने वाले की, इस वीडियो को शेयर करने वाले की तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले की परिवार में सुख समृद्धि दें, संतानें प्रदान करें। जय माता अहो।